तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे के काफी सारे अपडेट्स हमारे सामने आए हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी पॉइंट्स पे जरा डिटेल में बात करते हैं। सो चाइना में एक इवेंट हुआ जहां एवेंजर्स डूम्सडे के पैनल में केविन फाइगी ने खुद काफी कुछ रिवील किया। जहां पहले है ये वीडियो जिसमें क्रिस एवंस, आरडीजे एंड क्रिस हेम्सवर्थ ने चाइनीज फैंस को एड्रेस करते हुए बोला, हाय आप सभी को, हम अपनी डूम्सडे की शूटिंग से ब्रेक लेके यहाँ आए हैं बताने की आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आपके प्यार ने ही हमें इन कैरेक्टर्स के साथ अभी तक जोड़कर रखा हुआ है एंड जो ये मूवी होगी वो अब तक की सबसे एपिक होने वाली है। बट मेन चीज ये नहीं है, बल्कि ये है कि आरडीजे ने यहाँ पे डाली हुई है ये ब्रोकन आयरन मैन हेलमेट वाली टी शर्ट, जो कि थोड़ा ऑड है क्योंकि देखो हमें ये तो पता था कि डूम्सडे में आयरन मैन भी होने वाला है, बट रिसेंटली आरडीजे ने जितने भी इवेंट्स अटेंड किए हैं उन सभी में उन्होंने डॉक्टर डूम थीम वाले कपड़े डाले हुए थे, जो कि नॉर्मल बात थी। पर अब ये आयरन मैन के ब्रोकन हेलमेट के टी शर्ट वाला सीन थोड़ा हमें ये बताता है कि या तो इसमें आयरन मैन की डेथ दोबारा से हमें दिखाई जाएगी, मतलब किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन दोबारा से फीचर होने वाला है, और या फिर ये सिंपल तरीके से इंडिकेट करता है कि जो आरडीजे ने बोला था कि मैंने सबसे अच्छे हीरो का रोल किया और अब मैं सबसे बैडेस्ट विलन का रोल भी कर सकता हूँ। एंड पर्सनली बताऊं तो ये एक तरह का हिंट भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम अर्थ 616 पे टोनी स्टार्क के जैसे सेम फेस का यूज करके मैनिपुलेट करे दी एवेंजर्स को। बट अब अगर बात करें डूम्सडे के कॉन्सेप्ट आर्ट की, तो भाई इसमें भी काफी कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं, लेकिन पहले ये समझो कि ये कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। मतलब ये मूवी के बारे में बताता तो है कि इस मूवी की वाइब कैसी होगी, पर ये 100% रियलिटी शो नहीं करता कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या सीन होगा, जो काम ऑफिशियल पोस्टर करता है। तो सबसे पहले गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी को हम देखते हैं बीचों बीच एकदम छोटा सा जो हिंट करता है वही बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि भाई लोकी का रोल डूम्सडे में बहुत कम होने वाला है, मतलब इसका स्क्रीन टाइम इतना नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। इसका बस इतना ही होगा कि डॉक्टर डूम इसको एक गोल्डन थ्रोन से समाव हटा देगा और मे बी टीवी को भी डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके ऊपर हम देखते हैं सबसे मेन डॉक्टर डूम को, और भाई इसे हम कह सकते हैं कि ये है ऑफिशियल लुक डॉक्टर डूम के मास्क का जो मूवी में होने वाला है। एंड यहाँ मेन फोकस में स्टीव रॉजर्स एंड रीड रिचर्ड हैं, जो कि सेम उसी लुक में है जो अभी कुछ टाइम पहले लीक्ड फुटेज में शो हुए थे, जिससे ये तो कंफर्म हो ही गया है कि वो फुटेज रियल थी। मतलब डॉक्टर डूम एक्सपेंशन के गार्डन में लिटरली सारे डिस्ट्रॉय हुए सेंटिनल्स को अपनी पावर से रिवाइव करने वाला है, एंड जिस फाइट में स्टीव के साथ थॉर भी होगा। और थॉर की बात हुई है तो यहाँ पे इसका लुक भी सेम इन्फिनिटी वॉर जैसे ही बैडस लग रहा है, बट जो चीज अलग नोटिस की मैंने यहाँ पे वो है इसके थंडर लाइटनिंग का कलर, जो कि ब्लू ना होते हुए एक्चुअली गोल्डन कलर का है, जो हिंट करता है कि डूम्सडे में थॉर को ओडिन फोर्स एके ऑल फादर अपग्रेड मिल सकता है, जिसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये उससे बहुत पावरफुल हो जाएगा। मतलब कि हाँ, डॉक्टर डूम से टक्कर की फाइट हो सकती है। लेकिन अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो स्टीव के हाथ में म्योनिर जो है वो एंड गेम वाला नहीं बल्कि थॉर लव एंड थंडर वाला है, जो कि अपने ब्रोकन पीसेस को अलग करके दोबारा से असेंबल हो सकता है। और एंटमैन की बात करें तो भाई यहाँ पे इसने अपना लेटेस्ट क्वांटम मेनिया वाला सूट नहीं बल्कि उससे पुराना एंड गेम वाला सूट डाला हुआ है, जिसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि या तो ये लोग एंड गेम के बाद सारी कैंग डायनेस्टी वाली मूवीज को शुरू से इग्नोर करने वाले हैं, और या फिर क्वांटम मेनिया में कैंग से फाइट करते हुए इसके उस सूट का जो हेलमेट डिस्ट्रॉय हो गया था उसकी वजह से ये सिंपली अपने पुराने सूट में खड़ा है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट इस बात में कुछ तो अजीब है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटमैन का भी एक मेजर पार्ट हो सकता है, और बहुत से लोगों ने ये चीज नोटिस भी नहीं की। लेकिन इसके अलावा देखें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टीम्स हमें देखने को मिल रही है। राइट साइड में है फैंटास्टिक फोर, सैम विल्सन एके कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, सांग-ची, वकांडा से शूरी एके ब्लैक पैंथर एंड किंग ऑफ वकांडा एम्बाकू, और नीचे की तरफ है सारे एक्सपेन, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट, गैम्बिट, नाइट क्रॉलर, मिस्टीक एंड इस टीम का लीडर द ओजी साइक्लॉप्स। एंड लेफ्ट साइड में है न्यू एवेंजर्स, बॉब एके सेंट्री, यूएस एजेंट, बकी, रेड गार्डियन, घोस्ट, येलेना बेलोवा और सरप्राइजिंगली एंटमैन, थॉर एंड स्टीव रॉजर्स, जिनका मुझे लगता है कि ये बस इनकी साइड दिखाए हैं। ये तीनों स्पेसिफिक किसी एक टीम के साथ नहीं होने वाले, खास करके थॉर एंड स्टीव रॉजर्स, क्योंकि सिनेमा कॉन में जो डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया था उसमें थॉर की एक प्रॉपर स्पीच थी कि भाई अपने आपसी झगड़ों को भूल जाओ और मेन खतरे पे फोकस करो। सो हाँ, ये लोग एट द एंड साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं डॉक्टर डूम से, अगर ये सब थॉर की बात सुनते हैं तो। बट इस पोस्टर में जो 3 कैरेक्टर्स नहीं दिखाए गए और जो 100% इस मूवी में होने वाले हैं वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, वुल्वरीन एंड हमारा टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, जो कि सरप्राइजिंगली फाइट करने वाला है अपनी टीम के साथ अगेंस्ट डेडपूल, वुल्वरीन एंड मैग्नीटो के खिलाफ, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। बट हाँ, ये 3 कंफर्म है कि ये तो होंगे ही। लेकिन अब अगर हम इस पोस्टर के बैकग्राउंड कलर्स पे ध्यान दें तो नोटिस होता है कि सभी टीम्स के कलर डिफरेंट हैं, एंड जो कलर डॉक्टर डूम की आइस का है यानी कि एक्वा ब्लू, वही सेम कलर न्यू एवेंजर्स और इन तीनों के बैकग्राउंड में शो हो रहा है, जिसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम के मेन टारगेट सबसे पहले यही लोग होने वाले हैं, और मे बी इन्हीं में से कोई ना कोई मूवी की स्टार्टिंग में टपकने वाला है। बट केविन फाइगी ने इस पोस्टर के अलावा यहाँ पे ये भी रिवील किया कि येलेना का डूम्सडे में मेजर रोल होने वाला है, एंड ये हमें डूम्सडे से पहले भी देखने को मिल सकती है, जो बात ऑब्वियसली ब्रांड न्यू डे के लिए बोली गई है। एंड ये खबर पहले भी आई थी और मैंने कवर भी की थी कि एक्चुअली येलेना ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में और मे बी क्लाइमेक्स में कैमियो कर सकती है, जहां वो
स्पाइडरमैन को अपनी न्यू एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देगी और शायद इन दोनों का एक लव मेकिंग सीन भी हो सकता है। हाँ, इस बारे में लीक सामने आ रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे में ऐसा कुछ तो होने वाला है। बट स्पाइडरमैन की बात हुई है तो ब्रांड न्यू डे के न्यू फाइट सीन भी हमारे सामने आए हैं, जिसमें स्पाइडरमैन के साथ पनिशर भी हल्क से फाइट कर रहा है। और इस दूसरे सीन में स्पाइडरमैन के हाथ में है शॉकर का वेपन, जो कि एक तो बहुत कूल है और दूसरा हल्क को इससे फर्क नहीं पड़ता, जहां वो लिटरली उसे अपने हाथों से ग्रैब कर ले रहा है। एंड एक और सीन है जहां बिल्डिंग से फॉल करते हुए हल्क इसको दीवार से रगड़ के दूर फेंक रहा है एंड वो इसको वापस से आगे शॉकर गॉन्टलेट से पंच कर रहा है। मतलब भाई, जैसा कि मैंने बोला था कि हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन सीन इस मूवी का सबसे लॉन्ग एंड सबसे आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस होने वाला है। एंड मे बी ये इसी फाइट में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी होने वाला है, क्योंकि इस क्लिप में ये अपने फैंस के बीच खड़ा है और इन लोगों ने पकड़े हुए हैं ये बैनर्स जिन पे लिखा है गेट वेल सून स्पाइडी एंड स्पाइडी रिकवरी। जो सीन बिल्कुल टोबी वाले पीटर जैसा है स्पाइडरमैन 3 मूवी से, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो वाला पीटर अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में था और ये वाला पीटर अपनी लाइफ के वर्स्ट फेज में है, जहां इसकी लास्ट फैमिली मेंबर भी अब इस दुनिया में नहीं है एंड इसकी गर्लफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड सामने होकर भी बिल्कुल अनजान हो चुके हैं। और ये यहाँ मूवी के मिड में इंजर्ड है, मतलब मूवी के लास्ट में ये और भी गंदा इंजर्ड हो सकता है, जिससे मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि एंडिंग में ये आइकॉनिक सीन भी रिक्रिएट हो सकता है। एंड मे बी यहाँ ये लोग स्पाइडरमैन की डेथ भी दिखा सकते हैं, जिसको वेनम की हेल्प से रिवाइव करके सीधा लाया जाएगा एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि डूम्सडे में एक्चुअली टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन होने वाला है। एंड अब जिसका पूरा सीन जानने के लिए आप चेकआउट कीजिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई तो करो लाइक शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।